मैरिज के अंदर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, और नंबर 2 आपने ध्यान से सुनना है, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आपकी मैरिज को प्रोटेक्ट करेंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हस्बैंड एक वाइफ की अक्सर लड़ाइयाँ अक्सर हो रही होती है, किसी भी मामले में हो सकती है। इन लॉज के इश्यूज़ हो सकते हैं, अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप को चलाना है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने दोनों एक दूसरे के स्पाउस के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करना। सो दिस मैसेज स्पेशली ऑल्सो फॉर हस्बैंड्स कि बहुत ज़्यादा जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी वाइफ्स को किसी के सामने या अपने साथ रहते हुए, तो उसकी सेल्फ इस्टीम कम्प्लीटली डाउन हो जाती है। ये अब की जनरेशन थोड़ी सी डिफरेंट जनरेशन है, जहाँ पर आपको समझना है कि अ गर्ल ऑल्सो रिक्वायर्स हर रिस्पेक्ट। अगर आप वो नहीं दे रहे और मुस्तकिल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड बिकॉज हमने डोमिनेशन दिखानी है, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्रिटिसिज्म तानों को आपने कम रखना है। तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं होता, तुमसे नहीं होता, या वाइफ हस्बैंड को कहना शुरू हो जाए तुम तो कुछ कमा के नहीं लाते हो, तुम्हारे से ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ों को अफेक्ट होने से पहले बचाना है। नंबर 2, यहाँ पर ब्लेम नहीं रखना। अक्सर देखा जाता है कि आप किसी की जिम्मेदारी किसी को और को दे देते हैं, तुम्हारी वजह से हमेशा होता है, तुम ही इस चीज़ की कसूरवार हो, या आप हस्बैंड को भी सेम कर रहे हो। तो अगर ये बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें होना शुरू हो गई हैं तो आपका एक रिलेशनशिप ट्विस्ट में आ गया है, जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन एक दूसरे के पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा, नागवार गुजर रहा है। सो ऑल दैट सेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव, बिकॉज ये दोनों चीज़ें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए आपके रिलेशनशिप को। और नंबर 3, इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने दोनों रिलेशनशिप को समझें कि आप लोग पॉजिटिव वर्ड्स एक दूसरे को कितना बोल रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि शादी के शुरू में तो पॉजिटिव वर्ड्स चल रहे होते हैं, वो 5 साल गुजरते हैं तो साथ ही आपके वो पॉजिटिव एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट खत्म होना शुरू हो जाती है। आपकी वाइफ कोई अच्छी डिश बनाती है तो प्लीज़ उसको एक्नॉलेज करें। आपके हस्बैंड कुछ अच्छा आपके लिए करते हैं, आप उसको एक्नॉलेज करें। सो ये गिव एंड टेक प्रोसेस जो है ये चलता रहना चाहिए। इससे गिव एंड टेक का आपको कोई हासिल नहीं ये हो रहा, लेकिन आपका रिलेशनशिप बेहतर ज़रूर हो रहा है। सो प्लीज़ ट्राई कि इन चीज़ों को रखें ताकि आपका मैरिटल कंसर्न्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाए। थैंक यू।